पूरा ये सामान हमारे जला पड़ा है, बर्तन से कपड़ा लत्ता से सब बरी गया, पैसा रहा वह बरी गए। अब बिटिया कुछ नहीं रह गया है, अब ऐसे जैसे हम तैसे बैठी हैं। अब बच्चा कुछ नहीं रह गया है। अब बड़ी दिक्कत ही है, हमका परेशानी है, न पहने न वाढ़े का न खाए, बनो के बर्तन लगे, बच्चा नहीं है, कुछ का करे। अच्छा दादी, बहुत लोग मदद करने आ रहे हैं, कोई खाना दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, सरकार भी कह रही है हर संभव मदद की जाएगी। करते हैं, बहुत करते हैं, बस सब कुछ करते हैं। हम कही तो मदद बहुत सब कर रहे हैं बिटिया। बाकी सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ रही है, कह रही है कि हम हर संभव मदद करेंगे, आप लोग परेशान ना होइए। अच्छा हर बच्चा अब सब हम हो जाने परेशान नहीं है, न सब साथ कर रहे हैं बच्चा जी हाँ। तो देखिए इस यहाँ पर बहुत सारे लोग मदद करने के लिए अभी भी आगे आ रहे हैं। हालांकि इन लोगों की ज़िंदगी जिस तरह से पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, इनकी जो ये झोपड़ियाँ थी, जो इनका आशियाना था, वो तो पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अभी तो इन लोगों का पूरा सब कुछ जो नष्ट हो गया है, ऐसे में एक छोटी छोटी सी मदद मैं हमेशा आप लोगों से अपील करती आई हूँ और आज भी कह रही हूँ कि इन लोगों के लिए आपकी छोटी छोटी मदद इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी। और भी लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब तक क्या क्या मदद मिली और प्रशासन जिस तरह से मदद का दावा कर रहा है, प्रशासन का कहना है कि हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन क्या वो मदद वाकई इन ज़रूरतमंदों तक पहुंची है या फिर सामाजिक संस्थाएं जो मदद कर रही हैं वही इन तक मिल रही है, ये हम आगे लोगों से जानेंगे। आइए। जैसे सामान बटाया होता बिटिया, उधर के मर्द मेहरुआ सब लपेट सब छिना लेते बेटा, इधर आते इधर छिना लेते। हम बीच में हमारा सब कुछ भर गया बच्चा, हम का कुछ नहीं, हमारा पैर टूटा, हम का ढकेल दिन सवेरे हम गिर गए बिटिया। पैसा बटाया हुआ तो सब ले लें, कपड़ा बटाया हुआ तो सब ले लें, हमका कुछ नहीं बेटा मिल रहा है। हम दूसरे से पान मसाला मांगी तो खाई, हमारे पास बच्चा नहीं तो क्या करी बेटा। जी अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ दादी? ये आपकी झोपड़ी है? दहेज की गाड़ी पड़ी है, देख लीजिए, उधर दिखाइए जरा। हाँ जी। और बर्तन इसमें भरे हैं दहेज के, सब जल गए। और 1.5 लाख रुपया के तिलक ले जा रहे हैं, वो जल गया बेटा। और सोने की टपसे ले रहा बेटिया देख खातिर। हाँ, इस बच्चे की जंजीर है, खगौड़ा है, करधनी है, वो जल गई। 3 जोड़ पहली बेटा जल गई, और हमारे पास कुछ नहीं। ये सब कुछ जलकर राख हो गया। राख हो गया बेटा, कुछ नहीं बचा। ना पुलिस वाले अंदर आने दिए, और जो वो जूता बड़े बड़े पहनते हैं, वो यहाँ घुस के सिले मारी तोड़ तोड़ के, बक्सा तोड़ तोड़ के, ताला जो अच्छी चीज थी वो निकाल लिए। जो फायर ब्रिगेड के लोग थे वो आपके बक्से से सामान चुरा ले गए? अरे सब, आखिर जब सामान रखी थी तो गल के मिलती नहीं, मिलती गल जाती तभी मिलती सोना चांदी। कुछ नहीं मिला बेटा, खाली रुपया लगे रहे, पर्स में रखे रहे, तिलक ले जा के रहा बिटिया। क्या बेटा सब जल गए? वो सब जल गया बेटा, कुछ नहीं बचा। आप समझ लीजिए, अब पैसा बट रहा, कपड़ा बट रहे हैं, बैनर बट रहे हैं। बताओ, ये काल हमको बेचारी एक सज्जन तुम्हारी साथी लड़की रहा तो बिछावा नहीं रहा तो दे रहा, तो आज हमने ताना है बेटा। हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कोठी भी नहीं बेटा कर पाते, टांग टूटी 4 जगह से। अच्छा दादी, आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई नहीं किया था क्या? आवास नहीं मिला? कुछ नहीं अभी मिला है, कुछ नहीं मिला। वह यहाँ पे हमको यहाँ 30 साल हो रही, हमने 20 साल से हम वोट डाल रहे हैं बेटा। और जब आधार का मंजर आया, हमारा जल गया था आधार पहले ही, हमारी बैंक की किताब जल गई थी पहले, ठीक। उसमें थोड़ा बारा जूठन धो आप लोगों ने डाल दी तरह की बिटिया लड़का सयान हो रहे, वो पैसा हमको नहीं मिला बेटा बैंक से, किताब जल गई, दोबारा बनी नहीं, ठीक। तो हमारा आधार भी जल गया, हमको आधार भी नहीं अभी बना हमारा बेटा। आज का पूछो जाके बेटा, फैशन प्रूफ कितने की आ रही बच्चा, तुम्हारे हाथ जोड़ी। ये दहेज की गाड़ी है, बड़ी परी है, बिटिया की शादी होनी थी, तिलक में देना था, पियो जाए, तिलक में देना था गाड़ी को भाई, वहाँ हम वादा किए थे हम तिलक में गाड़ी देंगे। आजकल का मौसम जमाना ऐसा है कि मगर गाड़ी घोड़ा ले लड़कियों की शादी नहीं हो रही। सही बात है। तो जुटा के पैसा बिटिया समझ लो किस्त पर या गाड़ी ले, तक के बाद दूसरे से कर्जा लेके फाइनेंस कर दे कि हम किस्त पर काहे दमाद के दी, ठीक। अब सब लोग कहा जैसे किस्त पर होता है तो कुछ मिलता है, हाँ, तुमने फाइनेंस कर दिया तो हम फाइनेंस इसलिए कर दे कि हमारे दामाद बिटिया को दुख नहीं हो। सही बात है। इसलिए बेटा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। अच्छा, अभी आप लोग दोबारा आशियाना यहीं बनाएंगे? हाँ बनाएंगे बेटा, जब तक मिलेगा नहीं तो बनाएंगे। या तो आप लोगों को रहने कहीं और दिया जाए? रहने को दिया जाए, जो हमारा नुकसान हो वो हमको दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं तो यहीं बनाएंगे? यहीं बनाएंगे, हटेंगे नहीं। अभी तुम जला दिया मड़ैया, अब बमबारी करा दो, आदमी ने मरवा दिया हो, मगर मड़ैया नहीं हटेगी।
किसने जला दिया? कह रहे हैं आग लग गई है। अरे आग नहीं लगी, जलाई गई, आग जलाई गई है बेटा। कभी ऐसी आग नहीं लगी, 30 साल हमको इसी जगह पे हो रहा। और पहले भी सिलेंडर जलते थे। सिलेंडर में जो आग लग जाती थी तो वो जैसे दिसनी है बोरिया धो के उसमें डाल देते थे, वो बुझ जाती थी। कभी ऐसी आग नहीं बेटा लगी, जैसी आग लगी नहीं, लगाई गई देखिए बड़े कि इनको जला दे ये साले भग जाएं। तो पहले बता देते, हम अपना दहेज भाड़ा लेके बेटा हम रोड पे पड़े रहते, अपनी बिटिया को दे देते, हम भले भीख मांगते, बताना तो चाहिए था, एक बार नोटिस देते। कह रहे हैं कई बार अलर्ट तो किया गया था आप लोगों से, कहीं और बस जाइए। अलर्ट किए थे, एक बार यहाँ से हट चुकी मरे, हो गई है 20 साल। फिर यहाँ पे जब मरिया जुटने लगे तो सब लोग कहने लगे अरे चलो पढ़िए तो पढ़े रहेंगे, ठीक। फिर दोबारा बेटा हमारे बिच्चा में कोई सूचना नहीं आई। जिस तरीके से लखनऊ के विकास नगर में जो घटना घटित हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है, कि कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की है और इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, उसके बाद भी सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। ब्रजेश पाठक जी आए थे लेकिन कोई भी आर्थिक सहायता का ऐलान नहीं किया, कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया, किसी का मुफ्त में इलाज नहीं करा पा रहे, किसी का जिसका आशियाना उजड़ गया उसको आशियाना नहीं दे पा रहे। ये दुर्भाग्य है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग प्रतिबद्ध हैं, सबकी मदद करने को तैयार है। कल से हम लोग लगातार राहत सामग्री बांट रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, सरकार के जिम्मेदार लोग यहाँ आने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जनता सवाल करेगी, जनता जवाब मांगेगी, उनके पास जवाब नहीं है। को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए? मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे विकास नगर है, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आ पाए? इतने व्यस्त है वो कि जनता के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं। और जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। यहाँ 4 लोग नहीं मरे हैं, यहाँ सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, सैकड़ों लोग मरे हैं, हजारों लोग का परिवार का आशियाना उजड़ गया है। कल से लगातार मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को सरकार से कोई आशा नहीं है। अब मैम जमा पूंजी कुछ बची नहीं तो यहीं पे आशियाना बनाएंगे, दो गुजर करेंगे तो है ही। भाई बगैर पैसे कोई रूम तो देगा नहीं, जो बाहर कहीं जाएंगे रहने खाने जाएंगे कहाँ बताइए। अच्छा भैया, शासन प्रशासन कह रहा है कि ये जैसे आप लोग प्रभावित हैं तो आप लोगों के रहने के लिए अभी रैन बसेरा में व्यवस्था की गई है, खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं, आप लोगों तक पहुंचती हैं कि नहीं? बिल्कुल पहुँच रहे हैं भाई, पहुँच नहीं तो आदमी पा कैसे रहा, पहुँच रहे बिल्कुल रहे पहुंच रहे हैं। तो दोबारा यहीं पर अपनी जो झोपड़ी है वो फिर से बनाएंगे? हाँ, ये इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। मतलब ये झोपड़पट्टी वाले कहते हैं कि अब कहाँ जाएंगे, किसके वहाँ जाएंगे, किससे हम क्या करेंगे, इसीलिए यहीं पे रहेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। लोग कह रहे हैं कि आवास तो इन लोगों को मिला था, इन लोगों ने किराए पर उठा दिया है और अपनी झोपड़ी बना के यहाँ रह रहे हैं, क्या ये सच है? जो सच है तो सच है, वो उधर वाले आवास जितने हैं सब पाए हैं आवास, उनको उधर छानबीन की जाए, उधर बताया जाए भाई, उधर जबरदस्ती रह रहे हैं भाई, जो जिसको मिल गया वो तो जाए यहाँ से भाई, जिसको मिल गया वो यहाँ से जाए, जिसको नहीं मिलेगा उसके छानबीन की जाए भाई, उसको तो सरकार का नियम है ना। बात है ना, क्योंकि देखिए अभी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, इतनी बड़ी जनहानि हुई है, इसकी भरपाई कौन करे? तो उधर से स्टेटमेंट यही आ रहा है कि जब आवास मिला है तो झोपड़ी बनाकर रहने की क्या जरूरत है? आवास मिला, लेकिन जिन लोगों के आवास हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए ना। तो हम लोगों के पास तब भी नहीं भरा गया था, हम लोग नहीं पाए थे, इसीलिए हम लोग पड़े हैं। और जिसका मिला है वो गया नहीं। अच्छा। हाँ, जिसको मिला है वो नहीं गए। मतलब यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को आवास मिला लेकिन फिर भी रह रहे हैं। नहीं गए, हाँ नहीं गए, उधर सारी मतलब लेन के वैसे सबका मिल चुका है, मतलब किसी के यहाँ वो नहीं। वहाँ पर आटा वाटा की व्यवस्था दे रहे हैं, थोड़ा सा ये लोग इधर बढ़ के आके दे दे, नहीं तो नाले में गिर जाए। अब आप ही लोग देखिए, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें? यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ अगर सामने दौड़ के जाओ तो पानी मिली ना, कहो पानी खाना ना मिले, तो बेचारे आया जो दे रहे हैं तो मिल रहा है। इधर को चद्दर वद्दर वहाँ दे गए हैं तो मिल रहा है ना, कुछ नहीं। आटा इधर नीचे सफड़ा बोरिया बिछा के कल बोली ना कि सफड़ा चटाई दे जाएंगे, फोल्डिंग दे जाएंगे, हमको लोगों को कुछ नहीं मिला। अरे इन लोगों को मदद ऐसे देनी नहीं चाहिए। दिखाइए जरा, वहाँ कैसे देखिए फेंक के दे रहे हैं, बीच ही में गिर जाए, किसी के ऊपर लग जाए और हादसा हो जाए, हादसे के बीच। देखिएगा, ये देखिए, हमारा तो सब कुछ जल गया, जितना था रुपया पैसा सोना चांदी जो भी मतलब थोड़ा बहुत कमाया था बनाया था सब कुछ जल गया, गाड़ी घोड़ा जो भी था सब कुछ जल गया। हम तो अब जिंदगी अब समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बस यही है थोड़ा बहुत अगर सहायता मिल जाएगा तो थोड़ा राहत मिल जाएगी, बाकी जिंदगी तो। अच्छा, जो लोग मदद देने आते हैं क्या आप लोगों तक मदद पहुंच पा रही? ये जो खाना वाना जो घर घर में जैसे दे रहे हैं तो वही मिल पा रहा, बाकी कुछ नहीं मिल पा रहा है।